सो गाइस, तो यहाँ पे मेरा पैर रंगाई हो रहा था खरना पे बैठने के लिए। और ये खुद से भी रंग सकते हैं अगर आपके घर में कोई है तो। ये भैया की साली आई थी, वही लोग कर दे रही थी, किलाई कर देते हैं दीदी यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या छठ पूजा में बहुत ही सिंपल सा लुक रहा था। मतलब गोल्ड ज्वेलरी पहन सकते हो बट मतलब कोई क्रीम वगैरह नहीं लगा सकते, साबुन नहीं यूज कर सकते। नहाए खाए के दिन जो हम लोग जैसे मतलब साबुन शैम्पू यूज करते बस उसी दिन का। फिर उसके बाद सीधे पारण के दिन। और ये खरना का प्रसाद पिठा खीर फ्रूट भी मैंने आप लोग को बताया था कि जिसके खीर वगैरह में कुछ मतलब कंकड़ वगैरह मिल जाता है तो वो फ्रूट खा सकते हैं या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। तो लेकिन फ्रूट लग जाता है तो अच्छा होता है। और यहाँ पे अभी हम लोग एक कलश बना रहे हैं अपना अपना। तो मैं और मेरे पतिदेव एक ही में बना लेंगे। और पापा भैया भाभी वो लोग मतलब घर अलग है, दोनों का परिवार अलग है, तो वो लोग एक अपने परिवार के लिए बना लेंगे। तो कलश वगैरह तो सब बन चुका है। मैं इस बार आपको पूरे विधि विधान के साथ हर चीज़ एकदम दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। पिछली बार मैंने बोल के बताया था, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि आपके यहाँ कैसे होता है छठ पूजा। तो हमारे यहाँ जी ऐसे ही होता है। मैंने हर चीज़ दिखा के वॉइस ओवर दे के बोल के बता के आपको बताया था कि आप लोग को भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और अभी आप लोग देख रहे होंगे भैया भाभी के सामने जो मिट्टी का बर्तन है, तो उसमें भैया भाभी और मतलब भैया भाभी एक में निकाल सकते हैं, पापा एक अलग निकालेंगे। और वो जो प्रसाद होता है उसको न्यूज़ बोला जाता है या फिर अग्रासन भी बोल सकते हैं। और वो लड़के लोग खाते हैं, मतलब घर के जो बेटे होते हैं वो खाते हैं। उस प्रसाद को बेटियाँ नहीं खाती हैं। तो मैं तो अपना पीतल का एक कटोरा रखी हुई हूँ निकालने के लिए। होता है कि हर साल मिट्टी का ख़रीदना पड़ता है, तो मेरे पास पीतल का मैंने ले लिया था। फिर उसके बाद हम लोग हुमात वगैरह करेंगे, प्रसाद निकाल के खाएंगे। और फिर उस प्रसाद को भी मतलब थोड़ा सा छोड़ना होता है, इसीलिए उतना उतना दिया जाता है कि वो छोटे बच्चे वगैरह जो होते हैं हमारे घर में वो लोग खाते हैं। तो अभी बस पूजा की यहाँ पे तैयारी चल रहा है। उसके बाद हम लोग को मम्मी जो है वो नाक से सिंदूर लगाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी पूजा होता है या फिर शादी में तो कुछ भी स्पेशल होता है तो हम बिहारियों को पता ही है कि नाक से सिंदूर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इस बार दुपट्टा रखा है। अगर पति छठ नहीं करते हैं तो आपको गमछा रखना ज़रूरी होता है। तो पहले भी मैं गमछा ही ले लेती थी, लेकिन मैं इस बार कुछ दुपट्टा ले लिया। चलो इस बार कुछ अलग करते एक बार, और मैंने दुपट्टे के साथ किया था। तो यहाँ पे देख सकते हो वही हम लोग मतलब गले में उसको लपेटना होता है। बाकी हम लोग के यहाँ जेंट्स लोग जो है वो धोती और गंजी वगैरह में ही करते हैं, कुर्ता वगैरह तो बहुत कम ही यूज़ करते हैं हम लोग के साइड में। तो यहाँ पे अभी हम लोग सब लोग हुमात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे। तो बहुत कठिन व्रत होता है, बस नियम थोड़े थोड़े से अलग होते हैं। बस थोड़ा सा मतलब जैसे हम लोग हैं कि नहा के घर से नहीं जाते, बहुत लोग घर से नहा के जाते, घाट पे सिर्फ अर्घ देते हैं, तो थोड़ा बहुत ही होता है। लेकिन व्रत तो कठिन होता है, फास्टिंग उतने देर का ही होता होगा मुझे लगता है हर जगह, क्योंकि मैंने वीडियो वगैरह बहुत सारे अलग अलग थोड़े से नियम देखे, तो इसलिए मैं बता रही। फिर हम लोग अपना खुद का एक दिया जलाएंगे एक एक, बाकी एक तो कलश पे जल गया वो अलग है। फिर उसके बाद हम लोग अलग अलग भी एक जलाएंगे छोटा सा दिया। तो ये न्यू वाले घर पे थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस पूजा में ना स्पेस थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। वैसे तो जितना होता है उतना में काम चलाना पड़ता है, बट इस बार हम लोग सोचे कि नहीं न्यू घर है मेरा तो यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। अभी फिर हम लोग छठी मैया को मतलब मन में प्रणाम करते हुए अभी जो है वो प्रसाद खाएंगे। फिर उसको छोड़ना भी होता है, मैंने बताया। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इतना कौन खाता है। जब मैंने इतवार किया था, इतवार का भी पर्व होता है, तो जो छठ करते हैं वो इतवार भी करते हैं। तो इतवार में मैंने बहुत सारा थाली में लेके रखी थी, तो बोलते इतना कौन खाता है। फिर मैंने उनको कमेंट में बताया कि नहीं, वो निकालना भी होता है और उसमें से छोड़ना भी होता है, इसलिए हम लोग को मतलब थोड़ा ज़्यादा भर के दिया जाता है प्रसाद। तो यहाँ पे अभी अचमन वगैरह सब हो रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में छठी मैया लिख दीजिएगा। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, जिन्हें भी कोई कन्फ्यूज़न है इस पूजा के बारे में, वो लोग पूछ सकते हैं। पिछले बार बहुत सारे कमेंट आया था तो मैंने बोल के बताया था, जिसकी वजह से लोग समझ नहीं पाए थे। मैं सोचा कि सामने से लोग देखेंगे, मैं उनको वॉइस ओवर दे के बताऊँगी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम लोग ऐसे ही प्रणाम करते हैं, अभी झुक के अच्छे से प्रणाम करेंगे। कुछ कुछ क्लिप जो है वो अच्छा नहीं आ रहा था, ड्रेस इधर उधर हो जा रहा था, तो वो चीज़ें बस मैं कट की हूँ। बाकी जो भी आपको ओरिजिनल ही दिखा रहे हैं वही मैं बता रही हूँ। मेरे पति हमेशा कुछ भूल जाते हैं पूजा पाठ के बारे में कि कैसे निकालना है क्या है, तो सबको मैं ही बताते रहती हूँ। और खरना करते टाइम में क्या होता है कि मतलब बात नहीं किया जाता एक दूसरे से, या फिर उस रूम में कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है। अगर आप बाहर में भी कर रहे हो तो आपको कोई उस टाइम डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो बाहर गीत वगैरह जो मम्मी लोग होती है वो गाते रहते हैं। अगर आपके पास गीत कोई गाने वाला नहीं है तो बाहर आप गाना बजा सकते हो छठ का। तो
तो यहाँ पे अभी हम लोग निकाल रहे हैं। आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ भी ऐसे ही छठ पूजा होता है। अगर आप लोग हमारे साइड पटना से होंगे तो मुझे लगता है कि ऐसा ही होता होगा। उसके अलावा और भी अलग अलग जगह पे थोड़े से अलग अलग नियम होते हैं। तो अभी हम लोग बस यहाँ पे खाना स्टार्ट करेंगे। और अभी हम लोग खरना से उठने के बाद हम लोग घर के जो बड़े होते हैं उनको प्रणाम करते हैं, और जो छोटे होते हैं वो लोग हमको प्रणाम करते हैं, मतलब हम छठ व्रतियों को। और फिर हम लोग नाक से सिंदूर लगाते हैं। तो आज के दिन जितनी भी लेडीज आएंगी ना हम मिलने या फिर प्रसाद खाने, हम लोग उनको मतलब सिंदूर लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि इस सिंदूर का बहुत मान्यता है। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड की एक दीदी भी आई हुई थी, तो ये लोग स्टार्टिंग में ही आ गए थे। उस टाइम मैं खरना के लिए साड़ी ही पहन रही थी। तो छोटे बच्चों को भी टिक्का लगाया जाता है। बहुत सारे ये लोग सिंदूर जो मांग के भी ले जा रहे थे कि मेरी वाइफ़ के लिए दे दीजिए। तो ये सब मेरी दोस्त हैं। ये तो दीदी हैं येलो साड़ी वाली, और रेड सूट वाली को आप लोगों ने देखा होगा, कॉलेज फ्रेंड। तो ये लोग आ गए थे, बहुत अच्छा लगा मुझे। और दोस्त को सिंदूर लगाने से नाक से बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था कि चलो दोस्त दोस्त मतलब कभी ये सब जुड़ जाता है रिश्ता, पता नहीं चलता है। तो इसे पता नहीं था, मुझे लगा ये फर्स्ट टाइम शादी के बाद कहीं प्रसाद खा रही थी इसलिए बोल रही थी कि नाक से भी सिंदूर लगता है। बोले हाँ शादी हो गया तो तुम्हारा नाक से सिंदूर लगा। और ये मुझे लगा रही थी, फिर मैंने इसको बताया कि नहीं मैं छठ व्रती हूँ, मुझे कोई नहीं लगाएगा, मुझे बस जो एक बार लगेगा खाना करते टाइम, बस वही मैं सबको अभी लगाऊंगी आशीर्वाद स्वरूप। तो अभी इन लोग को खाने पीने का जो भी व्यवस्था है प्रसाद वगैरह वो हम लोगों ने आगे वाले रूम में कर दिया है। तो गाइस अभी आ चुके हैं घर पे, और घर पे भी आए हैं, कुछ कुछ कपड़ा वगैरह ले लें, पूजा कर लेते हैं। अब संध्या अर्घ जो है वो हम लोग को घाट पे जाके देना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे दिखाते हैं किचन का हाल। रात में भाई सब यहाँ पे आया था तो लग रहा है चाय वगैरह बनाया है, और कुछ कुछ बर्तन है। तो आंटी जी चल गई हैं अपने गाँव, तो यहाँ पे मैं सोची कि आई हूँ तो मैं धुल देती हूँ। आंटी जी अब आएंगे कल। वहाँ पे तो सब लोग काम करने के लिए है, तो मैं सोची कि यहाँ पे आऊँ तो अकेले ही आऊँ, अब यहाँ पे किसको लेके आऊँ। तो अभी यहाँ से सब चीज़ काम वगैरह करके हम लोग वहाँ पे निकलेंगे। फिर वहीं से नहा के कपड़े वगैरह पहन के फिर घाट के लिए निकलेंगे। ब्लॉग ही नहीं अपलोड हो रहा है गाइस। एक तो नेट का प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाता है, कभी चार्ज नहीं रह रहा है मोबाइल, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि अकेले एक तो सब चीज़ पूजा पाठ में टाइम से करना पड़ता है, फिर आप लोग समझ सकते हैं कितना सारा छठ पूजा में काम हो जाता है। ऊपर से ब्लॉगिंग संभालना थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी टाइम पे रील ब्लॉग जो है वो चल जाए। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। अभी धुला हुआ बर्तन जो है वो सब अभी हम रख देंगे, और पारन के लिए यही बर्तन जाएगा, क्योंकि पारन वाले में लहसुन प्याज का बर्तन यूज हो सकता है। तो वो वाला जो अमनिया बर्तन है वो सब आज पैक हो जाएगा। घाट पे जाने से पहले वो लोग हम मतलब वो सब हम लोग हटा देंगे। और फिर अभी गाड़ी वगैरह भी सब धुल रहा है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा।